गाड़ी लेकर कौन आया इस तंग गली में? अबे ओए! ये उंगली दिखा के किसे बुला रही है तू? हाँ? कौन है तू और क्या चाहती है? एक तो इस गली में चलने की जगह नहीं है, इतनी बड़ी गाड़ी घुसाकर मुझे देखकर चुटकी बजाकर बुला रही है। कौन है तू? तुम शायद नहीं जानती मुझे, लेकिन पूरा हरिद्वार जानता है। मेरा नाम राज रानी सिंह रावत है। अच्छा, होगी तो राज करने वाली रानी, मगर मैं भी ना इस गली की महारानी हूँ। और सुन, जो भी बोलना है इधर आके बोल, वहां से मत बोल। चुटकी बजाकर कालकी देवी की जूती भी नहीं जाती किसी के पास चलकर, समझे तो? अब बोल, क्या चाहिए? गौरी तुम्हारी ही नातिन है ना? ये तो बहुत पुरानी बात है, सभी जानते हैं। आगे बोल। ये बेहुदापन बंद करो और ध्यान से मेरी बात सुनो, क्योंकि ये बात तुम्हारे ही फायदे की है। गौरी, बेटा ये राजरानी जी हैं, तुम्हारे दोस्त रुद्र की माँ। इन्हें जब पता चला कि इनके बेटे ने हमारी दुकान तोड़ दी है, तो ये खुद यहाँ चली आई हमसे माफी मांगने। और पता है, ये हमारे नुकसान की भरपाई करने को भी तैयार हैं। कितना नेक दिल है इनका, और हम इन्हें कितना गलत समझ रहे थे, है ना? और नहीं तो क्या। और इसकी इस उदारता का लिहाज करते हुए हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अपने बेटे के बारे में कोई जानकारी पूछ रही थी, और इसे ऐसा लगता है कि तुझे पता है इसका बेटा कहाँ है। देख और इसे बता देना इसका बेटा कहाँ है, उसका पता इसे दे दे। देख और माँ बेटे के बीच में तो झगड़े होते ही हैं। अब लड़कर वो जहाँ गया है ना, ये वहां चली जाएगी, उसे मनाकर घर ले जाएगी। क्यों? गौरी, क्या बात है? तुझे पता है ना कि वो कहाँ है? बताओ बेटा।
सुन लड़की, मैं यहाँ प्यार से बात करने आई हूँ, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो नतीजा बहुत बुरा होगा, तेरे लिए भी और तेरे परिवार के लिए भी। सुना है तेरे पास पड़ोस वालों को तेरे परिवार का यहाँ रहना पसंद नहीं है, और तेरे पास रास्ता भी क्या है? ये तेरी नानी को, तेरी ये गूंगी बहरी बहन को और तेरी माँ को, जिसका पति पहले ही छोड़ चुका है, इन सबको लेके कहाँ भटकती रहेगी? ये सब क्या अपने आप को संभाल पाएंगे? जवाब दे। मुझे कुछ नहीं पता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चुप कर। जानती हूं मैं, जानती हूं कि तू अच्छी तरह जानती है कि रुद्र इस वक्त कहां है, लेकिन एक बात सोच ले, अगर तूने मुझे उसका ठिकाना नहीं बताया ना तो याद रख। अगर तुझे पता है तो बता ना। देख हरी, इसी में हमारा फायदा है। हाँ लड़की, तेरी बेवकूफी की वजह से रुद्र का फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। ठीक है, तू बता या ना बता, पुलिस तो उसे ढूंढ ही लेगी, और जब ढूंढ लेगी तो मारते हुए उसे लॉकअप में ले जाएगी। और एक मां होते हुए मैं अपने बेटे को लॉकअप में मार खाते हुए नहीं देखना चाहती। सोच ले, फैसला तेरे हाथ में है, या सब कुछ सच बताकर मेरे रुद्र की जिंदगी खुशहाल कर सकती है, या सब कुछ छुपाकर उस दिन का इंतजार कर जब कोई आके तुझे ये खबर दे कि रुद्र मर चुका है। मुझे जो भी पता है, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। बस रुद्र को कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत दिनों बाद उसे कोई खुशी नसीब हुई है। मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। रुक क्यों गई? आओ। आओ ना। बैठो बेटा। फिक्र मत कीजिए, जब तक आपकी नातिन मेरे साथ है, सही सलामत है। मुझे नहीं पता था कि एक लड़के का ठिकाना बताने के लिए इतने पैसे मिलते हैं।
प्रतीक गाड़ी निकालो, हमें इनका पीछा करना होगा। ये वक्त किसी पर भरोसा करने का नहीं है, सब मामला हमें खुद संभालना होगा। हमारी तो लड़की है, इनका फिर भी लड़का है। बात निकलेगी तो इज्जत हमारी उछलेगी। चलो। रुद्र, 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 कहाँ चला गया है? रुद्र, रुद्र, कहाँ हो तुम? रुद्र, सुबह सुबह कहाँ जा सकता है? अब तुम्हें और इंतजार नहीं करना पड़ेगा पियो। मैं पंडित जी को लाने जा रहा हूं, फिर हम एक दूसरे के साथ शादी की सारी रस्में पूरी कर लेंगे। बस कुछ ही देर में हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तैयार है ना? और मैंने अपने पसंद का लहंगा तुम्हारे बेड के सराहने रख दिया है, क्योंकि ऑरेंज कलर डजंट सूट यू। शादी इतनी जल्दी? तू वहीं खड़ी रह। हमने तुझे पैसा यहाँ का पता बताने के लिए दिया था। हमारे घर के मामलों में दखल देने के लिए नहीं, समझी? रुद्र, बड़ी माँ सिर्फ घर पे नहीं है। बेहू आखिर तू चाहती क्या है? अगर तुझे रुद्र से शादी नहीं करनी थी तो उसे ये कदम उठाने से पहले तूने उसे रोक क्यों नहीं लिया? रुद्र के खातिर शादी का मंडप छोड़ के यहाँ क्यों चली आई? साफ साफ बता, तू क्या चाहती है? किससे शादी करना चाहती है? रुद्र से या अभय से? बता बेटा, क्या है? बोल दो कि तुम रुद्र से प्यार करती हो और उसे ही अपना जीवन साथी चुनना चाहती हो। तुम्हारे इस फैसले में रुद्र की माँ जी तुम्हारा साथ देने को तैयार है। वो मेरे दोस्त से शादी करने में तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। जल्दी बोलो पीहू, वरना जिंदगी भर मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि रुद्र और तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने सबको यहाँ का पता क्यों बताया।
क्या है तेरी खुशी? हाँ? पीहू की खुशी के बारे में सोचने के लिए उसके माँ बाप अभी जिंदा है। पीहू, बेटा तू ठीक तो है ना पीहू? हाँ? आप लोग यहाँ? दीदी, वो क्या है ना, इन्होंने कहा कि हम बेटी वाले हैं, इसलिए किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। इसका मतलब है आप लोगों को मुझ पे भी भरोसा नहीं है? अगर ऐसा होता तो यहाँ का पता ढूंढने के लिए मैं उन गरीब मोहल्ले की खाक ना छानती फिरती, उन गंदी गलियों में भटकती ना फिरती इस 2 कौड़ी की लड़की का पता लगाने के लिए। देखिए राजरानी जी, आपको जो सोचना है, जो समझना है, आप समझिए, लेकिन हाथ जोड़कर विनती करता हूं मैं, हमें हमारे हाल में छोड़ दीजिए। अपनी बेटी के बारे में हमें सोचने दीजिए, उसके भविष्य के बारे में हम खुद सोचेंगे। मैं भी इसकी खुशी और इसके भविष्य के बारे में ही सोच रही थी भाई साहब। नहीं राजरानी जी, मैंने आपसे कहा ना, हमारी बेटी के भविष्य के बारे में हम खुद सोचेंगे। हमें इस विषय में किसी बाहर वाले की मशवरे की जरूरत नहीं है, और खास करके उनसे नहीं जिन्होंने हमारी बेटी को अगवा किया हो। उनसे तो मैं बात तक नहीं करना चाहता। चलो भी हो। पापा मेरी बात तो सुन। कहने सुनने के लिए तूने कुछ नहीं छोड़ा है पीहू। अब चल यहाँ से, इसके पहले कि तेरे पापा तुझ पर अपना गुस्सा निकाल दे। चल माँ, चल मैंने कहा। पापा, भाई साहब सुनिए, सुनिए भाई साहब, भाई साहब, माँ सुनिए, भाई साहब सुनिए मेरी बात, भाई साहब सुनिए, सुनिए भाई साहब, सुनिए तो। क्या पुत्र शादी की तैयारी करने के? अब क्या करूं? कैसे रोकूं सब कुछ? समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब सुनिए, सुनिए भाई साहब, कोई बात नहीं सुननी। पापा प्लीज सुनिए, सुनिए भाई साहब, भाई साहब इतना तो बताओ कि मेरा बेटा गया कहाँ? बड़ी माँ, उसने लेटर में लिखा था कि शादी का सामान लेने के लिए गया। अरे गलती तो मेरी, वो मेहंदी वाले दिन उसे रोक लेना चाहिए था मुझे। लेकिन आज मैं दिखाऊंगा कि एक बेबस बाप क्या कर सकता है। मैं उसे खत्म करूंगा। भाई साहब आप नहीं पापा, बेबस और लाचार होकर जो आप करने जा रहे हैं वो गलत ही नहीं बल्कि पाप भी है। हाँ भाई साहब, पापा हम लोग आम लोग हैं, कोई गुंडे बदमाश नहीं है कि मजबूरी में आपको ये सब करना पड़े। रुद्र की जान लेकर आपको कुछ हासिल नहीं होगा पापा, उल्टा आप जेल चले जाएंगे और फिर हमारी दीदी की शादी कभी नहीं हो पाएगी। मैं जानता हूँ आप ये नहीं चाहते ना पापा। प्रतीक ठीक कह रहे जी, आप उसकी बात मानिए और चलिए यहाँ से। बेटी का घर भी तो फिर से जोड़ना है हम। चलो प्रतीक।